मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर में बिहार बदलाव सभा भावी प्रत्याशी जन सुराजी संजीव चौधरी के नेतृत्व में किया गया। प्रशांत जी की सभा में जन सैलाब देखने को मिला। हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष उनके सभा में आए। प्रशांत जी ने एनडीए नेताओं पर भी जोरदार हमला बोला। बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बिहार के सैकड़ों बच्चों के शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है। मुजफ्फरपुर की जनता से किया बड़ा वादा, कहा बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली छठ होगी। दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 मासिक पेंशन, बच्चों के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, युवाओं को बिहार में करीबन 12,000 तक का रोजगार भी दिया जाएगा। आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया तो हमसे लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, अब की हाली जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। छठ के बाद क्या होगी? छठ के बाद जब ये आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग ध्यान से याद कर लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही मुजफ्फरपुर में, बिहार में करके दे दिया जाएगा। सब लोग तैयार बा? हाथ उठाकर बताइए, बात बुझाता है? अगर 10-12 हजार के रोजी रोजगार सबके होई तो उससे फायदा होई कि ना होई? गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे जोर से बताओ, होगा। तो प्रशांत किशोर के बेटा के शादी ना हो, ये हमारी लड़ाई नहीं थे, ये आपके बच्चों की लड़ाई है। अगर बात बुझाइल होके अभी यहाँ से जाइएगा अपने गांव, अपने बेटा को, भाई को, भतीजा को, अपने पड़ोसी को बताना है, ए बचवा सुन लो भाई, ए बचवा अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आइब, अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आइब तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार गांव छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाओ भाई, मंजूर है? सबको मंजूर है? दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार पिछला 20 वर्ष से 400 रुपया देता भीख के तरह। तय भाई कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के 1 महीना बाद से दिसंबर महीना, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया के सम्मान राशि जरूर दिया जाए। सब लोग तैयार बा? कि होके के चाहिए, होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, ये 2000 रुपया मिले से आप 10,000 के रोजी रोजगार से जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। अभी गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है, वो पढ़ता नहीं है, और सरकारी विद्यालय में खिचड़ी खाइला घरे चल आई। इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर महीना से जब तक आपके गांव में सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, हर गरीब को ये अवसर होगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। प्राइवेट स्कूल में भेजने का खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा। कि भैया हमको हमारे बच्चे का चिंता है। आज हम आपके गांव में, इलाके में आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चा मिला है, आपके 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है,
जितने बच्चे मिले गांव में हमारे साथ चलिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछो तो नहीं, ए भाई अपना लड़का के का हाल कैले बोलो, बरसात में वो चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना परेशान है, इतना दुर्दशा है, कहाँ से कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका ये दुर्दशा कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपसे वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के हिंदू मुसलमान बन के लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन नेताओं को वोट देकर राजा बनाइएगा। और यहाँ कहते हैं कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चा के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताते हैं। हम मीठा बात ना बोले, मीठा बात नहीं बोलते हैं। यहाँ का आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस आप नरक का जिंदगी जी रहे हैं। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया इधर तो पढ़ाइए नहीं है, नाली गली नहीं है, खाने को नहीं है, रोजगार नहीं है, रहने को घर नहीं है। और फिर जैसे ही चुनाव आएगा तो सारा बात भूल जाइएगा। वोट के दिन एक बात याद बा, ए भाई हमरा जात के कौन नेता खड़ा बा? वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका लूट के ले गया है, आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी को जाकर वोट दीजिएगा तो कैसे सुधार होगा? मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।